दोस्तों साइकिल का यूज़ तो हम सभी करते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए इसका उपयोग आजकल कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखकर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें आप आज देखने वाले हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में बाइसिकल को कैसे बनाया जाता है। पहले बाइसिकल के टूल्स को डिजाइन किया जाता है, जिसे हाईटेक एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। इन टूल्स को मोल्डिंग मशीनों द्वारा शाइन एंड उचित शेप दिया जाता है, जैसा कि कंपनी के लिए सूटेबल होता है। बाइसिकल के इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए मजबूत एल्यूमिनियम एंड हाई कॉस्टली फाइबर मटेरियल का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले फैक्ट्री में इन पार्ट्स का यूज करके साइकिल की मजबूत बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए वर्कर्स द्वारा हाथों से इन पार्ट्स को एक एक करके वेल्डेड मशीनों द्वारा अच्छी तरीके से वेल्ड किया जाता है। एक बार यह बॉडी तैयार हो जाती है तो एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा इसकी जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इन बॉडी को पेंटिंग रूम में भेज दिया जाता है। इस पेंटिंग रूम में जर्मन पेंटेड टेक्निक द्वारा इन साइकिल पर कलर को पेंट किया जाता है, जो कई सालों तक इस बॉडी को जंग लगने से बचाता है। अब इन पेंटेड बॉडी पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है। अगली प्रोसेसिंग में एक व्हील डिपार्टमेंट में इन बाइसिकल के पहियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक रोबोटिक मशीन में मेटल को बेंड किया जाता है। अब इन मेटल रिंग को एसिड के लिक्विड में डाला जाता है, जिससे इसके सरफेस पर प्रेजेंट सारी डस्ट हट जाती है। अब इन रिंग के कटे हुए पार्ट्स को वेल्डेड मशीन द्वारा जोड़कर इन्हें ब्लैक कलर के लिक्विड में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन एल्यूमिनियम रिंग में कंप्यूटर ड्रिल मशीन द्वारा छेद किए जाते हैं, जिनमें कि एल्यूमिनियम स्पोक्स यानी तानियों को फिट किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इन स्पोक्स को मेटल रिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिन्हें अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर पर ट्यूब को असेंबल कर दिया जाता है और यह पहिया एकदम बनकर तैयार है। इस प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इस बाइसिकल के सभी पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है। अब इन साइकिल्स की क्वालिटी चेकिंग के बाद इन्हें स्पेशल डिजाइन कार्टून्स में पैक कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई पीस डैमेज ना हो। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है बाइसिकल। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले लीड्स का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए एक ब्लेंडिंग मशीन में ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया जाता है। अब इसे एक प्रेशर मशीन से गुजारकर इसमें पानी को ऐड करके बड़े ही प्रेशर द्वारा पतली पतली लीड्स को बनाया जाता है। इसके बाद एक ड्रायर मशीन में इन लीड्स को सुखाया जाता है। अब इन लीड्स को लगभग 10 मिनट तक आग में जलाया जाता है, ताकि यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इन लीड्स को एक भूरे रंग के वैक्स में धोया जाता है। अब बारी आती है इन पेंसिल पर कलर करने की। एक कर्मचारी एक कंटेनर में कलर को मिक्स करता है। अब इन लीड्स को इन कलर में डुबोकर इन पर भी इस कलर को असेंबल कर दिया जाता है। अब ये लीड्स बनकर तो तैयार हो जाती हैं। अब बारी आती है इनके बाहरी आवरण को बनाने की। अब लकड़ी की पट्टियों को एक स्ट्रिप्ड कटिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन पट्टियों पर बेलनाकार लाइन को बना देती हैं। अब इस पर गोंद को लगाकर ग्रेफाइट की लीड्स को इस पर रख दिया जाता है, तथा इसी प्रकार की एक और पट्टी इसके ऊपर ढककर इन्हें ग्लू से चिपका दिया जाता है। यानी सेम टू सेम सैंडविच को जैसे लगाया जाता है, इसी प्रकार से इन स्ट्रिप्स को लगाया जाता है। अब इन पेंसिल की पट्टियों को मिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जो इन्हें बेलनाकार पेंसिल का शेप दे देती है। अब इन पेंसिल को कलर ड्रॉपिंग से गुजारा जाता है, जिससे यह पूरी तरह से पेंट हो जाती हैं।
इस फुल प्रोसेस के बाद इन पेंसिल पर कंपनी की स्टाम्पिंग की जाती है। अब इसे कुछ समय तक ड्राइंग रूम में सुखाने के बाद इसकी क्वालिटी टेस्ट करके इन्हें पैक कर सेल करने के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से फैक्ट्री में पेंसिल को बनाया जाता है।